चलिए हम लोग 7वां सवाल लगाते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। देखिए समान लंबाई के AB तथा CD दो खंभे लगे हुए हैं और इनके बीच की दूरी जो होती है सड़क की 80 मीटर है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, मान लीजिए हम यह बिंदु O मान ले रहे हैं। खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश है और यह 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई, यानी ये खंभों की ऊंचाई पूछ रहा है और बिंदु की दूरी पूछ रहा है। माना AB तथा CD दो खंभे हैं। माना AB तथा CD दो खंभे हैं। सड़क AB खंभे से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु O है जो इस खंभे के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। हो गया। और 80 माइनस x मीटर की दूरी बनाता है। जो इस खंभे के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। हो गया। दूसरे खंभे के साथ बिंदु O 30 अंश का उन्नयन कोण बनाता है और उनके बीच की दूरी 80 माइनस x होगी। समकोण त्रिभुज ABO में ये देखिए आपका ये मिल गया है और ये आपका चाहिए। तो tan 60 अंश समकोण त्रिभुज ABO में tan 60 अंश बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी इसको लिखा जा सकता है AB बटे आपका OB। tan 60 अंश का मान कौणी में 3, AB का मान आपका नहीं दिया है, ये आपका x हो गया। यहाँ लिखा जा सकता है AB बराबर कौणी में 3x। पुनः हम जो होता है समकोण त्रिभुज CDO में
tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर होता है आपका CD बटे आपका OD। tan 30 अंश का मान 1/3 और ये आपका CD अब बटे आपका OD का मान है आपका 80 माइनस x। निकाला जा सकता है CD बराबर आपका 80 माइनस x बट्टे कौड़ी में 3। अब देखिए ऊंचाई दोनों की बराबर है, इसलिए लिखा जा ऊंचाई दोनों की बराबर है, तो AB बराबर आपका CD लिखा जा सकता है। तो कौड़ी में 3x बराबर आपका 80 माइनस x बटे कौड़ी में 3। गुणा कर लीजिए, इसका गुणा करेंगे तो कौड़ी में 3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, यानी 3x बराबर 80 माइनस x। 3x पक्षांतर कर देंगे प्लस x बराबर 80, ये हो गया आपका 4x बराबर आपका 80 हो गया। x बराबर हो गया आपका 80 बटे 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, यानी x बराबर हो गया आपका 20 मीटर। x बराबर हो गया आपका 20 मीटर। ये देखिए आपका ये हो गया, दूरी जो होगी 20 मीटर हो गई। अब यानी अब x का मान हम इसमें रख सकते हैं, यानी चूंकि AB बराबर आपका कौड़ी में 3x है, तो यहाँ हम रखा जा सकता है AB बराबर कौड़ी में 3 गुणे 20, यहाँ पर x का मान निकल गया आपका 20, यानी 20 कौड़ी में 3 मीटर। और ये आपका दूरी OD निकाला जा सकता है। OD बराबर हो गया आपका 80 माइनस x, यानी 80 है और x आपका 20, यह हो गया आपका 60 मीटर। देखिए जो इस खम्भे कह रहा, खम्भे की ऊंचाई और खम्भों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी खम्भों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी पहले खम्भे से आपका जो होता है आपका 20 मीटर की दूरी पर है, दूसरे खम्भे से आपका 60 मीटर की दूरी है। यानी खम्भों की ऊंचाई बराबर आपका AB बराबर CD बराबर आपका 20 कौड़ी में 3 मीटर। और बिंदु की दूरी जो इस कह रहा है, और खम्भों से बिंदु की दूरी, यानी पहले खम्भे AB खम्भे से बिंदु O की दूरी बराबर आपका OB बराबर हो गया आपका 20 मीटर, और CD खम्भे से दूरी से बिंदु O की दूरी बराबर हो गया आपका OD है, बराबर हो गया आपका 60 मीटर। एक आंसर ये आ गया, दूसरा आंसर ये आ गया। ये चित्र आपका किताब में बना हुआ है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये आपका टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य, ये नहर है आपकी, ये नहर के दूसरे तट पर जो होता है बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। ये नहर है,
ये नहर, और इस नहर के एक बिंदु है, इस यहाँ से जो होता है उस टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो होता है 60 अंश है। इसी तट के एक अन्य बिंदु से, यानी यहाँ से 20 मीटर दूरी पर, ये देखिए आपका 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी यहाँ 20 मीटर दूरी से जो होता है एक अन्य बिंदु है, और यहाँ से जो होता है इस का कोण जो होता है 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की, ये टावर की ऊंचाई ये पूछ रहा है आपका, टावर की ऊंचाई, और ये नहर की चौड़ाई पूछ रहा है। तो हम लोग जो होता है इसको हल करते हैं। चलिए, समकोण त्रिभुज फिगर जो होता है आपके किताब में बना हुआ है, समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 अंश बराबर AB बट्टे BC। tan 60 अंश का मान कहानी में 3, AB आपको यही ऊंचाई है टावर की, यह अगर h मान लें, इसको हम अगर h मान लें, ये आपका निकाल लेंगे, और इसको हम x मान लें। चलिए, AB बट्टे BC, BC आपका है x है, तो h बराबर आपका लिखा जा सकता है कौड़ी में 3x। अब जो होता है फिर हम जो होता है यहाँ समकोण त्रिभुज ABD में ये आपका tan 30 अंश, tan 30 अंश बड़ा होता है आपका AB बट्टे हो गया आपका BD। यहाँ देखिए आपका tan 30 अंश का मान होता है 1 बट्टे कौड़ी में 3, AB का मान यहाँ पर h माना गया है, और BD की जब लिखा जा सकता है BC धन CD, 1 बट्टे कौड़ी में 3 h बट्टे BC का मान आपका x इसको माना गया है, और CD का मान आपका 20 दिया हुआ है। तो यहाँ पर निकाला जा सकता है h बराबर हो गया आपका, h बराबर x धन 20 कौड़ी में 20 बट्टे कौड़ी में 3। यहाँ देखिए यहाँ भी आपका h बराबर ये निकला हुआ है, इसको हम अगर समीकरण 1 कर दें और इसको हम समीकरण 2 कर दें, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ आपका कौड़ी में 3x बराबर x धन 20 बट्टे कौड़ी में 3, कौड़ी में 3 गुणा कर लेंगे, ये हो गया आपका 3x बराबर x धन 20। यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं आपका, पक्षांतर कर दीजिए, 3x माइनस x बराबर 20, यह हो गया आपका 2x बराबर 20, x बराबर हो गया आपका 20 बट्टे 2 बराबर x बराबर हो गया आपका 10 मीटर। ये आपकी नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई बराबर BC बराबर x बराबर 10 मीटर, और x का मान जो होता है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो h बराबर आपका ये आपका कौड़ी में 3, और x का मान हो गया आपका 10, h बराबर हो गया आपका 10 कौड़ी में 3 मीटर। यह आपका आ गया, यह भी एक आंसर आ गया। में बना हुआ है, इसमें दे रहा है आपका 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे हैं, गुब्बारे को देखती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो होता है ये लड़की है, ये गुब्बारे को देख रही थी। किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण किसी क्षण या जो 60 अंश था, कुछ समय के बाद जो होता है पता चला कि यह उन्नयन कोण जो होता है 30 अंश हो गया। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारा जो होता है C से B तक गया है, ये दूरी आपको निकालना है। गुब्बारे द्वारा तय दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक गुब्बारे को जाने में कितना समय लगा है।
चलिए फिगर आपकी किताब में बना हुआ है, बना लीजिए आप लोग। ए बी बराबर 88.2 माइनस 1.2 घटा दीजिए आपका 87 मीटर। ए बी का मान समकोण त्रिभुज DCO में tan 60 अंश बराबर CD बटे OC। यहाँ CD के जगह पर हम लोग जो होता है लिख सकते हैं 87, यानी इसको लिखा जा सकता है आपका 87 मीटर, यानी tan 60 अंश का मान कौणी में 3 और CD की जब लिखा जा सकता है 87 और OC, तो OC बराबर हो गया आपका 87 बट्टे कौणी में 3। समकोण त्रिभुज ABO में tan 30 अंश बराबर AB बटे OB। tan 30 अंश का मान होता है 1 बट्टे कौणी में 3। AB के जगह पर लिखा जा सकता है आपका 87 और OB के जगह लिखा जा सकता है BC धन OC। 1 बट्टे कौणी में 3 87, BC आपको निकालना ही है और OC का मान जो होता है यहाँ पर आपका दिया हुआ है 87 बट्टे कौणी में 3। 1 बट्टे कौणी में 3 बराबर लघुत्तम ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 87 बट्टे कौणी में 3 BC धन 87 अब बट्टे कौणी में 3, ये हो जाएगा इसके साथ गुणा हो जाएगा 1 बट्टे कौणी में 3 बराबर 87 गुणे कौणी में 3 अब बट्टे कौणी में 3 BC धन 87। तिरिया गुणा कर लीजिए, कौड़ी में 3 BC धन 87 बराबर तिरिया गुणा करिए, ये हो गया आपका 87 गुणे कौड़ी में 3 गुणा होगा तो यह आपका 3 हो जाएगा। कौड़ी में 3 BC बराबर 3 का गुणा कर लिए, 3 सत्ते 21 को 1 और 3 वाठे 24 25 26 हो गया, 261 माइनस हो गया आपका 87। कौड़ी में 3 BC बराबर 11 में से 7 जा 4 और यहाँ बचा आपका 5, 15 में से 8 जा 7, 174 और BC बराबर 174 बट्टे कौड़ी में 3। यहाँ कौड़ी में 3 का ऊपर और कौड़ी में 3 का नीचे गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 174 कौड़ी में 3 बट्टे कौड़ी में बटे 3 पचे 15 और 3 आठे 24, ये हो जाएगा आपका 58 कौड़ी में 3 मीटर। यानी गुब्बारा जो होता है कितनी दूरी तय किया, 58 कौड़ी में 3 मीटर, यानी ये है आपका ये आंसर आ गया। चलिए हम लोग 10वां सवाल लगाते हैं। दिया है आपका एक सीधा राजमार्ग है आपका, मीनार के पाद तक जाता है। ये मीनार है आपका, ये मीनार है, मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। को ऑनमन कोण जो होता है देखिए यहाँ पर से होता है 30 अंश है, यहाँ से 30 अंश है। जब ये आपका 30 अंश है तो ये भी आपका 30 अंश होगा। 30 अंश देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाते हुए जाता है। 6 सेकंड बाद जो होता है कार का अनुमान कोण 30 अंश से घट करके 30 ये आपका 60 अंश हो जाता है।
6 सेकंड बाद जो होता है ऑन वन कोण जो होता है 60 अंश हो जाता है। ये 60 अंश है तो ये भी 60 अंश है। इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ तक पहुंचा, अगर कार पहुंचता है तो ये आपका कितना समय लगेगा। तो ये आपका सवाल है। देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 अंश बड़ा होता है आपका ए बी बटे बी सी। tan 60 अंश का मान कौणी में 3, ए बी बटे बी सी। ए बी बराबर हो गया आपका कौणी में 3 बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 30 अंश बराबर ए बी बटे बी डी। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कौणी में 3 बराबर ए बी बटे बी डी की आप लिख सकते हैं आपका बी सी धन सी। ए बी बराबर बी सी धन सी डी बटे कौणी में 3। यहाँ देखिए, या ए बी बराबर आपका यह समीकरण 1 यहाँ पर भी और यह समीकरण 2 दोनों बराबर है। तो यहाँ लिखा जा सकता है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यह कौणी में 3 बी सी बराबर लिखा जा सकता है बी सी धन सी डी बटे कौणी में 3। गुणा कर लीजिए, 3 बी सी बराबर आपका बी सी धन सी डी। यहाँ आपका 3 बी सी माइनस बी सी बराबर सी डी। पक्षांतर कर सकते हैं, 2 बी सी बराबर सी डी। बी सी बराबर लिखा जा सकता है सी डी, चूंकि सी डी दूरी तय करने में 6 सेकेंड लगता है। 6 सेकेंड का समय लगता है, इसलिए BC दूरी तय करने में लगा समय बराबर CD बटे 2 यानी 6 बटे 2 बराबर हो गया आपका 3 सेकेंड। 3 सेकेंड।